उड़ीसा के अंदर मेरा एक प्रोग्राम था, वो लोग वहां से कलकत्ता मुझे रिसीव करने के लिए आए। तो जब वो लोग आए, हाथ में कुछ टाइम बाकी था, तो उन लोगों ने कहा कि साहब चलिए कुछ घूम लेते हैं। तो विक्टोरी जो है ना, विक्टोरी हॉल, उसके अंदर मुझे घूमने के लिए लेकर गया। मेरे भाइयों, वहां का जो मैंने मंजर देखा ना, तो शर्म से पानी पानी हो गया मेरे भाइयों। जब वहां पे मुझे ले जाया गया, वहां पर मैं उस पार्क के अंदर गया, उस हॉल के अंदर गया, तो जिस तरह सरे आम रास्ते में कुत्ते और कुत्तियों को मिलते हुए दिखते हैं, उसी तरह मेरे भाइयों लड़के और लड़के आपस में मिल रहे हैं, डायरेक्ट गलत काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने। हमें शर्म आ रही है, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही मेरे भाइयों। फिर मैंने उन लोगों से इसरार किया कि यहां से चलिए, इन कुत्तों के सामने रहने का दिल नहीं करता है मेरे भाइयों। ऐसा मंजर आज हो गया है कि लोग सरेआम ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। परमिशन भी मिली हुई है उन लोगों को, कोई नहीं रोक सकते। अगर लड़का लड़की राजी है, कोई कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। ये कानून भी पास किया गया है, करने दो जो करना है। आज इस दौर की बात कर रहा हूं, किस दौर की, कि जब हमारे लिए होटल का कमरा खोल दिया जाता हो मेरे भाइयों। जरा सुनिए, फिर हदीस में सुनाता हूं। आज इस दौर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज कितने नौजवान हैं मेरे भाइयों, मोहब्बत के नाम पर 9th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 12 पे पढ़ते हैं। अच्छा आप ये बताइए, झारखंड में 12 के बाद इंटर है कि नहीं है? 12 के बाद इंटर है कि नहीं है झारखंड में? बात समझ में नहीं आ रही है? वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, अभी 12, अभी इंटर को भी नहीं पहुंचे हैं। 4 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं मेरे भाइयों। एक दिन एक गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना, दूसरे दिन दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाना। मेरे भाइयों, आपके फरक्का में कितने ऐसे होटल हैं जो आपको वेलकम करता है। बहरमपुर में मेरे भाइयों होटल है, नाम क्या रखा है? ओयो। जानते हैं ओयो का माना क्या होता है? ओयो का माना होता है 500 रुपया दो, किसी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आओ, तुम्हारे लिए 1 घंटा के लिए कमरा फ्री है। ना पुलिस आएगी ना कोई आएगा वहां पे, कोई नहीं। तो ऐसे दौर में कितने नौजवान हैं मेरे भाइयों जो इन तमाम चीजों में पड़े हुए हैं और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे नबी का जो पैगाम है, आज वो पैगाम में नौजवानों के लिए देकर जा रहा हूं। आइए इस हदीस को जरा सुन लीजिए। ऐ नौजवानों, मोहब्बत के नाम पर अपनी शर्मगाह को गलत जगह पर इस्तेमाल करने वालों, ऐ नौजवानों, हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे अपनी शर्मगाह की और अपनी जबान की, इस जबान की जिस जबान को आज हम और आप गालियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से मुलाकात हुई, तेरी इसकी, तेरी उसकी, तेरी इसकी, तेरी उसकी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ना जाने हम और आप हजारों गालियां देते हैं इस जबान के जरिए से। 3 दोस्त मिलकर बैठे, लड़की जा रही इसी जबान से गलत कमेंट्स कर रहे हैं। 3 दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में गंदी बातें हम आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। और हमारा हाल तो यह है कि मज़ाहिया तौर पर भी आज हम और आप एक दूसरे को गाली देते हैं। एक साहब है, अपने दोस्त को गाली दे रहे हैं, उनसे पूछो, ऐ नालायक कम बखत, तुम गाली क्यों दे रहे हो? जवाब आता, मौलवी साहब मैं तो मजाक कर रहा था। अगर मजाक करके तेरे मुंह में 2 लात लगा दूं क्या चलेगा? सिर्फ मजाक के लिए गालियां निकलती है तेरी जबान से? मजाक कर रहा हूं। ये मेरे भाइयों, ये ट्रेंड चल पड़ा है। दोस्तों से मिलो तो गालियां दो, पुराने यारों से मिलो तो गालियां दो, सोशल मीडिया में बात करो तो गालियां दो, हमेशा अपनी जबान को गलत चीजों पर इस्तेमाल करना। और हाँ, रात के वक्त की तो बात ही मत कीजिए, फोन में जो होता है तो बोलूंगा ही नहीं मैं। क्या क्या करते हैं फोन में आप अपनी जबान के जरिए से। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम अपनी शर्मगाह की और अगर तुम अपनी जबान की हिफाजत का जिम्मा हमें दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। यानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, अगर तुम दुनिया में
अपनी नजर की हिफाजत कर लोगे, अगर तुम दुनिया में अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, तुम कल कयामत के रोज जन्नत में जाओगे। इसलिए नौजवानों, जरूरी है कि तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। और शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए जरूरी है कि हमें लड़कियों के फितना से बच के रहना है मेरे भाइयों, लड़कियों से बच के रहना। देखिए एक आयत है ना कुरान करीम के अंदर, वला तकरबु ज़िना, ज़िना को सिर्फ हराम नहीं करार दिया गया मेरे भाइयों इस्लाम के अंदर, मसला याद रखिएगा। ज़िना को सिर्फ इस्लाम के अंदर हराम नहीं किया गया, ज़िना को वो जो मुंह काला कराते हो दूसरों के पास जाकर, इस्लाम ने उसके करीब जाने से भी रोका है। आज हमारे जमाने का प्यार, हमारे जमाने की मोहब्बत है जो हमें होटलों तक लेकर जाती है मेरे भाइयों। आज मोहब्बत स्कूल से शुरू होती है, होटलों में जाकर खत्म हो जाती है। और इस्लाम कहता है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तुम जिना करना तो बड़ी दूर की बात है, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। मोहब्बत करना तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी पराए गैर महरम लड़की के करीब भी मत जाओ। ये तालीम मेरे भाइयों इस्लाम हमें दे रहा है। कितने नौजवान हैं, अल्लाह ऐसे नौजवानों की हिदायत फरमाए। सवाल पूछा जाता है फोन करके, मौलाना साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने बताओ क्या सवाल है? बोले एक लड़की से मोहब्बत करना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, अब वो तैयार नहीं होते, क्या करूं? लेके भाग जाओ, भाग जाओ। सवाल आता है बेगैरत, बेगैरत तुझे शर्म नहीं आती ऐसा सवाल करने को? अरे इस्लाम तो मोहब्बत करना बड़ी दूर की बात है। हाँ ये भी सवाल पूछा जाता है कि मोहब्बत करके, किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं, घर वाले तैयार ना हो, लेके भाग जाऊं, कोर्ट मैरिज कर लूं, तो क्या निकाह जायज है? ये सवाल आता है। अरे मेरे भाइयों, निकाह से पहले मोहब्बत कैसे जायज हो सकते हैं? अरे कैसे? जो इस्लाम हमें और आपको किसी लड़की के साथ बात करने से भी रोका हो, जो इस्लाम हमें और आपको किसी पराए लड़की की तरफ देखने से भी मना फरमाया हो, फिर उस लड़की के साथ रात भर मोहब्बत करना, घूमने जाना, डेट पे जाना, डेटिंग करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको कैसे दे सकता है मेरे भाइयों? शादी तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, गलत चीज है। नौजवानों, लड़कियों के फितनों से बचो। लड़की का फितना बड़ा खतरनाक फितना है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। नौजवानों, ये आपके लिए मेरा पैगाम था। अपने अंदर ईमान की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। नौजवानों, कैसे? सहाबा किराम की तरह, जिस तरह वो शर्मगाह की हिफाजत करते थे। शर्मगाह कैसे? हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर जरा नजर डालिए। इंशाअल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद 5-10 मिनट में खत्म कर दीजिए। जी बोलता जाऊं अभी? अच्छा, आप तो बोले थे 1 घंटा। अच्छा, ये पूरा कर देता हूं। असल में बात ये है ना कि मसला ये है हम लोगों के साथ कि जहां भी जाता हूं ना, लास्ट में ढकेला जाता है। रात के 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, हर जगह तो 12 बजे प्रोग्राम, लोगों का 12 बज जाता है। अभी 1 बजे तक प्रोग्राम नहीं चलता, लेकिन आज आपको देख रहा हूं कि इतनी रात को बैठे हुए हैं। और परसों मेरे एक चैनल वाले भाई हैं, WB इस्लामिक चैनल, बेचारा यहां से गए थे या जी। अच्छा, लेट में हाजिर होते हैं, बड़े होशियार है आप लोग। आपको एक मिसाल देके जा रहा हूं। एक तो आप है, अल्लाह आप लोगों को इसका अज्र दे, इसका बदला दे। परसों दिन, कल तो मेरा गुज़श्ता रात को मेरा प्रोग्राम नालहाटी में था, तो वहां तो 1 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो गया था। उससे पहला वाला जो दिन मेरा प्रोग्राम था रात को, नीमा कलां गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, यहां से लगभग 135-40 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह, नीमा कलां। बहुत बड़ा मदरसा है वहां पे, बनीन भी है, बनात भी है। तो मैं सोया हुआ हूं, रात के 2:30 बजे मेरे पास आ रहे हैं, बोला साहब अब आपका वक्त हो गया, आप चलिए स्टेज में। मैंने कहा रे साहब, रात के 2:30 बजे तो लोगों का 12 बज गया होगा, अब थोड़ी ना आदमी रहेंगे, छोड़ दीजिए, आइंदा साल आऊंगा तो इंशाल्लाह तकरीर कर लूंगा, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बोला अरे साहब आप स्टेज में चलिए तो सही। मैं रात के 2:30 बजे जब स्टेज में पहुंचा, आपको यकीन नहीं होगा, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कम से कम वहां पर लोगों की तादाद 15 से 20 हजार के करीब थे। रात के 2:30 बजे 15 से 20 हजार के करीब लोगों की तादाद थी मेरे भाइयों।
फिर वहां 2:30 बजे से लेकर फजर तक मैंने वहां पर प्रोग्राम किया, तो उन लोगों को देखा कि हाय अल्लाह, कुरान और हदीस की बातें सुनने को लोग कितना पसंद करते हैं कि फजर तक बैठकर इतनी भारी भरकम तादाद में वो लोग कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। और वही चीज आज भी आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। अल्लाह आप लोगों का भी उसके इस मेहनत का फल और इस मेहनत का अज्र अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जरूर देगा। मेरे भाइयों, जरा देखिए शर्मगाह की हिफाजत, इस वाकया को जरा सुन लीजिए। बड़ा जबरदस्त वाकया है कि एक नौजवान अपने शर्मगाह की हिफाजत किस तरीके से कर रहे। अभी उठिए मत, मैंने तकरीर खत्म नहीं की। मेरी माए और बहने, আপনারা যদি বসে থাকেন তো এখন একটু থাকেন, যায়েন না আপনারা, এটা फिर बंगला समझने वाली है। मसला है अभी अगर एक मूवी लग जाए ना, पुष्पा, जो ये होता है ना, झुकूंगा नहीं झुकूंगा, अगर लग दिया जाए ना समझ जाएंगे। लेकिन उर्दू में तकरीर करूं, इन लोगों के साथ मसला है, उर्दू समझ में नहीं आती है, तब रिक्वेस्ट आती है कि साहब आप बंगला में तकरीर कीजिए। आज रूपसपुर से लोग आए थे मेरे पास मिलने के लिए। मैंने कहा कि आपके वहां पे किस जबान में तकरीर होगी? तो कहा कि हमारे वहां मर्द हजरात तो उर्दू समझ जाएंगे, लेकिन औरतें जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, वो उर्दू नहीं समझ पाएंगी, इसलिए आपको बीच बीच में बंगला बोलना पड़ेगा। मैंने कहा क्या वो लोग फिल्में नहीं देखती है? फिल्में तो सब देखती है ना, सब समझती हैं वो लोग, बस सिर्फ ना समझने की वो लोग जो है मक्कारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बहाना कर रहे हैं कि नहीं समझता, बस सब समझती है। तो जो मैं बता रहा था वाकया को जरा सुनिए, अभी खत्म नहीं किया, अब उठिए मत, बैठे रहिए। मेरे माए बहने, आप भी बैठी रहें, मैं आपके लिए बंगला में लास्ट में 2-4 बातें करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, बंगला में लास्ट में। मेरे भाइयों नौजवानों, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह। कि हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही वाकया है, रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट में बताऊं, रास्ते से जा रहे हैं, एक लड़की है, उस लड़की का नाम अनाक है। अनाक की नजर जब मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर पड़ती है, मरसद यानी वो अनाक हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे। मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे, बड़ा इंजॉय करेंगे। हजरत मरसद ने कहा, अनाक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। अनाक ने कहा, मरसद क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते हो? मरसद ने जवाब दिया कि मैं अभी मुसलमान हूं, ईमान ले आ चुका हूं। इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, मेरे इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह ने तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श दिया, और इस्लाम के अंदर ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। एक लड़की दावत दे रही है, एक लड़की, एक नौजवान लड़के को दावत दे रही है, मेरे भाइयों, बुला रही है अपने पास। सुनो, अगर कल कोई लड़की आपको होटल में बुलाए, पार्क में बुलाए, मेले में बुलाए, तो यही जवाब उनको दे देना और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लेना। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह नौजवानों, ये भी नौजवान है, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते, ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये काम हरगिज नहीं कर सकता। अनाक कहती है, मरसद आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ऐ मरसद आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। हजरत मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये कर लिया, कल कयामत के रोज इसकी वजह से मुझे जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। ये होता है मेरे भाइयों, ये होता है ईमान, और ये होता है मुसलमान, और ये होता है मेरे भाइयों अल्लाह के अजाब का डर। इसलिए नौजवानों, अपनी आखिरत को सामने रखते हुए अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। आखिरत को सामने रखते हुए अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो, अपनी जबान की हिफाजत कर लो, अपनी नजर की भी हिफाजत कर लो। उस नजर की हिफाजत जिस नजर से दिनों रात सुबह शाम लड़कियों की तरफ घूर घूर कर देखते हो, मेरे भाइयों इन तमाम चीजों की हिफाजत कर लो। मेरा पैगाम था, मेरा मौजू था कि नौजवानों के नाम चंद अहम पैगाम। मैंने कई पैगाम आप लोगों के सामने लाए और मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया। मेरे भाइयों, रात के 2:30 बज रहे हैं, हमें और आपको जाना भी है, सुना भी है, फजर की नमाज में है हाजिर भी होना है, नमाज भी पढ़नी है। इसलिए मैं ज्यादा और रात नहीं करना चाहता हूं और आपका वक्त भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते बंगला में मैं 2-3 बातें करके जाना चाहता हूं। जो मोबाइल लगे हुए हैं आप इसको बंद कर दीजिए। मेरे भाइयों, एक बांग्लाते बोले जाए,
বাংলায় না বললেও হয়তো শান্তি পায় না একটু লাস্টে বেলা আপনাদের এখানে এসে। বাংলাতে কি বলবো, একটু ভুল হতে পারে বাংলাতে, তবে একটা আপনারা বুঝে নেবেন। দেখুন, আমরা প্রত্যেকে মুসলিম, আলহামদুলিল্লাহ, প্রত্যেকে মুসলিম না? अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं उधर ही आना चाहता हूँ, जिसके लिए बांग्ला बोल रहा हूँ, तो सब समझ आए। আমি এটা ভাববেন না যে মৌলানা সাহেবকে বলেন আপনি চান্দা করেন, মৌলানা বলছেন ওনারা বসে তাহলে আর 1 ঘন্টা বক্তব্য রাখেন, আপনি ভয় করিয়েন না। দেখেন এখানে আমার সামনে যতজন আছেন না, যুবক যারা বুড়া ছিল ওরা চলে গেছে, বুড়া যারা ছিল, আর বুড়ারা জান্নাতে যাবে না, বুঝতে পারছেন? আমরা আপনারাই জান্নাতে যাব, বুড়া মরুক, বুঝে এখানে যাবে যাক, কারণ বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না, এটা কথা আপনি লিখালেন। এবার 1-2টা যদি বাকি থাকে এবার মনে মনে গালি দিবে। আহমদ ভাই 10,000 টাকা দিয়েছে, জি, মা বাবার জন্য দোয়া চেয়েছেন। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। কিছু রিকোয়েস্ট করলে করা যেতে পারে। अहमद भाई यहाँ पे हैं? জি জি, আহমদ ভাই, দেখেন কথাটি শোনার আগে কেউ যাবেন না, আল্লাহর ওয়াস্তা দিয়ে বলছি, যদি আমাকে ভালোবাসেন আপনারা যাবেন না। আমি জাস্ট কয়েকটা কথা বলে আমি আপনাদের, মা বোন আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যতজন আছেন আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন। আমি কয়েকটা খুব মারাত্মক কথা আমি আপনাদের সামনে বলে যাব, ইম্পর্টেন্ট কথাটা শুনে যাবেন। আমার আহমদ ভাই, আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আমি তো কোনো যাতে কালেকশন করি না, তারপরে আপনাকে অনুরোধ করব, আমি আপনাকে একটু সালাম করতে চাই। উনি কি এখানে আছেন? আহমদ ভাই, আমি একটু সালাম করতে চাই আপনাকে। এবার কে আহমদ ভাই আমি জানি না, তবে আপনি একটু আসবেন সালাম করার জন্য। আপনি 10,000 টাকা দিয়েছেন, 3 প্রকারের ব্যক্তি দোয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কবুল করেন, এই কথা। আপনি আহমদ? মাশাআল্লাহ, না নিচে আসুক, ধরতে ভালো হবে লুঙ্গি খান্ডা। আচ্ছা, ইনি আহমদ ভাই। আচ্ছা আপনি আসেন একটু ভাইজান, মাশাআল্লাহ কি নুরানি চেহারা। সবজি, মাশাআল্লাহ, ভালো আছেন ভাইজান? হাতটা তো খুব গরম হয়েছে, কোথাও বসেছিলেন নাকি? তো মাদ্রাসায় দান করেছেন, আপনাদেরই মাদ্রাসা, আপনাদেরই চালাতে হবে। মাদ্রাসার ফজিলত সম্পর্কে একটাই কথা কি বলবো জানেন? এই মাদ্রাসার দুশ্মন কারা হয় জানেন? যারা আল্লাহর দুশ্মন, আল্লাহ রসুলের দুশ্মন। তাছাড়া একজন মুসলিম মাদ্রাসার কোনোদিন দুশ্মন হতে পারে না। একজন মুসলিম তার তন মন ধন সবকিছু মাদ্রাসার নামে কুরবান করতে প্রস্তুত থাকে। তার জন্য তো আজকে सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। ए दुनिया बड़ी बे वफा है संभलना, ए दुनिया बड़ी बे वफा है संभलना, यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना, कोशिश न करना। मेरी बहन अब्बा के नाम से। सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। बुराई का बदला बुराई नहीं है, शराफत तो ये है, भलाई करो तुम, भलाई करो तुम, भलाई करो तुम। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा, आकर मिलूंगा। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा,
आकर मिलूंगा, अगर मर गया तो दुआ करते रहना, अगर मर गया तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना, कोशिश न करना। পরিশেষে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি কি লাহাল আলামিন, যে যতজন টাকা দান করেছে 100 200 1000 2000 3000 15000, আল্লাহ তুমি সকলের দানকে কবুল করে নাও। আল্লাহ ইনাদের মধ্যে ইনাদের মা